सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं RJS भेंटकर्ता प्रेम प्रभा झा, रिटायर्ड शिक्षिका, अपने पूर्वजों के सम्मान में विद्यापति के नाम का अवार्ड घोषित की हूँ। मैं विद्यापति जी के बारे में 2 शब्द बोल रही हूँ। भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा में, भक्ति परंपरा में विद्यापति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये मैथिल भाषा के सर्वोच्च कवि हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। इनका जन्म 1380 में बिहार के दरभंगा के विपसी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1460 में हुई। इन्होंने संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखी। पदावली इनकी ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। मूलतः वे शैव भक्त थे, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में भी रमे हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में कवि का दरबारी रूप में दिखाई पड़ता है। विद्यापति आदिकाल में समन्वय के कवि माने जाते हैं। ये आदिकाल को भक्ति काल से जोड़ने वाले सेतु हैं। विद्यापति हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में भक्ति, श्रृंगार एवं वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। विद्यापति के पदों में गीता और मधुरता का गुण विद्यमान है। अपनी भाषागत मिठास के कारण वे बंगाल में भी लोकप्रिय रहे हैं। उनकी लिखी चंद लाइनें: चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपन हूँ हरि नहीं आयल रे, गोकुल गिरधारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, चंद्र बदन नहीं जीवत है, बध लागत आहे। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, बनहि विद्यापति गावल रे, सुनु गुणमती नारी, आजु आवत हरि गोकुल रे। अभी आप RJS भारत उदय विद्यापति राष्ट्रीय सम्मान 2022 की भेंटकर्ता रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा जी से जान रहे थे महान कोकिल कवि विद्यापति जी के बारे में। और अब आइए भारतीय क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन के बारे में जानते हैं। इसके बारे में प्रेम प्रभा झा जी क्या कहती हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोहन सेन अनुशीलन समिति में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। मैं RJS भेंटकर्ता रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा RJS परिवार की ओर से प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इनका जन्म 18 अगस्त 1887 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बचपन में इन्हें विख्यात क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास के घर पढ़ने का अवसर मिला
और यहीं से उनके अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। ढाका मेडिकल स्कूल में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई छोड़कर अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग का अनुशीलन करना था। अपने साहसपूर्ण व्यवहार और कठिनतम कामों में आगे रहने से समिति में उन्हें प्रमुखता मिली। 1909 में समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा समिति के सदस्यों पर मुकदमा चला। अनेक लोगों को सजा हुई। नरेंद्र मोहन गुप्त रूप से समिति को चलाते रहे। उनकी गुप्त योजना में बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण की योजना बनाई थी। 1911 में क्रांतिकारियों को रूस जर्मनी भेजने की योजना बनाई। उन्होंने अनवरत क्रांति की अलख को जगाए रखा। अपना अंतिम समय एक सन्यासी के रूप में वाराणसी में बिताया। 23 जनवरी 1963 को उनका निधन हो गया। आरजेएस परिवार उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जय हिंद, जय भारत। अभी आप क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन के बारे में प्रेम प्रभा झा जी से सुन रहे थे। और अब आइए प्रेम प्रभा झा जी बताने जा रही हैं पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। पंडित भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और भीमसेन जोशी जी की जयंती 4 फरवरी और पुण्यतिथि 24 जनवरी होती है। तो इस अवसर पर आइए प्रेम प्रभा झा जी से जानते हैं। मैं आरजेएस भेंटकर्ता प्रेम प्रभा झा इंदौर से आरजेएस फैमिली की ओर से पंडित भीमसेन जोशी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक में हुआ था। पिता का नाम गुरुराज जोशी और माता का नाम गोदावरी देवी था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में गायन शुरू किया था। वे 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे। उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था। कुछ दिनों तक उन्होंने बिस्मिल्लाह खां से संगीत की शिक्षा ली थी। बाद में उन्होंने सवाई गंधर्व से शिक्षा ली। वे कला और संस्कृति की दुनिया के 6ठे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में उन्हें संगीत अकादमी ने शिष्यवृत्ति से नवाजा था। वे देश विदेश में लोकप्रिय हुए। उनका ये प्रसिद्ध गीत हर किसी के जुबां पर है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। उन्हें संगीत का इतना जुनून था कि राह चलते भजन मंडली के पीछे चल देते थे। पिता इससे परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने उनकी शर्ट पर लिखवा दिया था कि अगर यह आपको मिले तो उक्त पते पर भेज देना। उनकी बुलंद आवाज़, सांसों पर बेजोड़ नियंत्रण, संगीत के प्रति संवेदनशीलता, जुनून और समझ के लिए जाने जाते थे। 1972 में उन्होंने पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। इतना कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।